हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में एक और एम फैक्टर है, यानी महिलाएं, जिन्हें साइलेंट वोटर कहा जा रहा है। और इस वोट बैंक को साधने के लिए आज ममता बनर्जी ने महिला दिवस के दिन गरजे नारी कैंपेन शुरू किया है। कोलकाता की सड़क पर महिला ब्रिगेड के साथ पदयात्रा निकालकर नारी शक्ति भी दिखाई। महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा समर्थक कहा जाता है और कई चुनाव में साइलेंट वोटर ने मोदी को जीत भी दिलाई है। इस बार ये साइलेंट एम फैक्टर बंगाल में किसका खेला खराब कर सकता है, इस रिपोर्ट से समझिए। बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है। বাংলায় বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়, আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়। हाँ, मैं तो इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ, जॉब आए ये चाहती हूँ, इंडस्ट्री और थोड़ा आए ये भी चाहती हूँ। तो वो जो देंगे পিসফুল সোশ্যাল एनवायरनमेंट যেন পিসফুল হয়। ममता दीदी तो वेस्ट बंगाल में तो काम कर रही है। जो आम आदमी है जो उसके हेल्प करेगा वो उसी को हम वोट करेंगे। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में साइलेंट वोटर्स को लपकने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर 2 बार पदयात्रा निकालकर डायरेक्ट महिला यानी एम फैक्टर को कैच करने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में कुल 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। इनमें महिला वोटर्स की संख्या 49% है। 3 करोड़ 59 लाख 27,084 महिला वोटर हैं। महिला वोटर्स की ऐसी संख्या है जिसे कोई भी राजनीतिक पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, हर कोई इन साइलेंट वोटर्स को लुभाने में लगा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इस बार का चुनावी खेल ये चुप्पा वोटर ही तय करेंगे। और सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड में ममता बनर्जी हैं। रविवार को ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ महिलाओं के साथ मोर्चा निकाला। एलपीजी सिलेंडर के साथ रोड शो किया, गले में महंगाई की तख्ती लटकाई और मोदी सरकार पर अटैक किया। तो सोमवार को महिला दिवस के दिन ममता ने अपनी लेडी ब्रिगेड के साथ कोलकाता में पदयात्रा की। तेज धूप में कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला रोड तक 3 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। कहने को ये मार्च महंगाई के खिलाफ था, लेकिन असल मकसद मोदी विरोध के साथ साथ उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराना भी था। दीदी ने यहाँ भी गले में प्ले कार्ड लटका रखा था, इस पर जय बांग्ला लिखा था। पदयात्रा से ममता ने मोदी की ब्रिगेड परेड ग्राउंड की मेगा रैली का जवाब देने की कोशिश की और पश्चिम बंगाल की महिला वोटर्स को टारगेट किया। ममता बनर्जी का रोड शो और उसके बाद हुई रैली में बांग्ला फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई मशहूर चेहरे शरीक थे। वो हीरोइनें भी थीं जिन्हें ममता ने चुनाव में टिकट दिया है। सायंतिका बनर्जी, सायोनी घोष, जून मालिया, रनिता दास, सुभद्रा कौशानी मुखर्जी और सिंगर अदिति मुंशी के साथ ममता की महिला ब्रिगेड ने कोलकाता में महिला वोटर्स को खींचने के लिए पूरा जोर लगा दिया। स्टेज पर खुद ममता ने अपनी इस टीम को इंट्रोड्यूस किया। অনেক অনেক আপনাদের সকলে আশীর্বাদ দিয়ে এবছর আমি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। আর আমি এইটুকু বলবো, এই জনজোয়ার, এই জনসমুদ্র বলে দিচ্ছে যে বাংলার জনতার একটাই রায়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। আমার সাথে বলুন, বাংলার জনতার একটাই রায়, বাংলার জনতার একটাই রায়। মোদি মন্দির, মোদি মসজিদ, মোদি মা, মোদি মহিলা আর মোদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার ঘরে ঘরে একটা এনার্জি বুক চিরে লেখা আছে মমতা ব্যানার্জি। বলো, বাংলার ঘরে ঘরে একটাই
स्टेज पर पहले एक एक करके ममता की प्लेइंग 11 ने भाषण दिया। आखिर में ममता ने मंच संभाला और आते ही मोदी पर जबानी तीर छोड़े। একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে, এটা বড় তাজ্জব ব্যাপার, বড় আজব ব্যাপার, সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায়নি। বাংলায় এলে বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়, আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়, সকালে ঘুরে বেড়ায়, চাকরি করে, কাজ করে, সেলফ হেল্প গ্রুপ করে, আইসিডিএস করে, আশা করে, সবকিছু করে, ডাক্তার চিকিৎসক সবাই আছে, টিচাররা। महिला वोटर्स को साधने के लिए ममता कितना जोर लगा रही हैं, वो इसी से समझे। टीएमसी ने कुल 50 महिलाओं को टिकट दिया है। 2016 में ममता ने 45 महिलाएं चुनाव में उतारी थी। पूरे देश में महिलाएं नरेंद्र मोदी का साइलेंट वोट बैंक रही हैं। पिछले 7 साल में 2 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में महत्वपूर्ण जीत दिलाने में इन्हीं साइलेंट वोटर का एक बड़ा हाथ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिगेड ग्राउंड से भाषण दे रहे थे तब भी उनका जोर महिलाओं पर ही था और पश्चिम बंगाल में भी यही साइलेंट महिला वोटर सत्ता की चाबी हो सकती हैं। मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है। तो क्या इस बार चुप्पा वोटर करेंगे असली खेला? क्या साइलेंट वोटर्स को साथ कर कुर्सी तक पहुंचेगी बीजेपी, या फिर पश्चिम बंगाल की महिलाएं इस बार भी दीदी के साथ खड़ी हैं? लेकिन बंगाल के महिला वोटर्स के मन में चल क्या रहा है? जोर का छाप किधर पड़ेगा, दीदी को या मोदी को? इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने कोलकाता में सीधे इसी साइलेंट वोटर से बात की। ममता दीदी भी बात करती है, मोदी भी बात करते हैं। हाँ, लेडीज का तो एक बात है, लेकिन सब पर मतलब मुझे ज्यादातर मैं जोर देना चाहती हूँ जो जुआ की जो चाकरी नौकरी और ये सब है इस नौकरी और चाकरी। हाँ। तो क्या ममता दीदी के काल में वो नौकरी हुई या अभी कमी रहेगी? नहीं, अभी तो कमी रह गई है मेरे ख्याल से। कमी रह गई। हाँ। और काम होना चाहिए। हाँ जरूर। तो बदलाव होगा या जारी रहेगा? हाँ, अभी तो बदलाव होने के लिए हम सोच रहे हैं कि हो सकता है बदलाव। देखो, ममता दीदी तो वेस्ट बंगाल में तो काम कर रही है। मैं ऐसे नहीं बोलेगा कि ममता दीदी को मैं वोट देगा, ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ, मैं कंपेयर करने के लिए बोला, ममता दीदी तो वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। क्या वोट लेडीज डिसाइड कर रही हैं अब? क्योंकि हर पार्टी महिलाओं को रिझाने की कोशिश करती है। महिला एक सेंसिटिव इशू है। महिला क्या करेंगे, महिला क्या सोचेंगे। अब जब महिला थोड़ा एजुकेटेड हो रही है, जॉब के लिए बाहर जा रही है, उसके एक अलग सोच हो रही है। वो एक घर में सभी एक ही पार्टी को दे रही है, ऐसे कोई बात नहीं है। क्या महंगाई एक मुद्दा है या जॉब एक मुद्दा है या विकास एक मुद्दा है? मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट क्या है? मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास का है। हम लोग का अगर कोई चीज जैसे गैस, घर का जिन्हें जैसे मैंने राशन अगर दाम बढ़ गया, महंगा है, तो उतना तो हम लोग तो बजट में नहीं चल सकेंगे ना। महिला वोटर्स को खींचने की जंग में बीजेपी और तृणमूल दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। दोनों एक दूसरे पर महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही दोनों पार्टियां महिलाओं के लिए काम भी गिना रही हैं। ममता बंगाल में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही हैं, जैसे कन्याश्री प्रकल्प, रूपाश्री प्रकल्प, कन्याश्री यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य साथी हेल्प कार्ड और मुक्तिर आलो। टीएमसी ने अब की बार चुनावी नारा भी दिया है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दिल्ली से चला रहे हैं, जिसका लाभ देश के राज्यों में मिलता है। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार
बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 2 करोड़ घर बनाए गए हैं। 2 करोड़ में से 30 लाख घर बंगाल में बनाए जा चुके हैं। इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब मकान महिला के नाम पर दर्ज हो। इसी तरह पूरे देश में कुल 8 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। इनमें से 90 लाख गैस कनेक्शन बंगाल की महिलाओं को दिए गए हैं। देश भर में 10 करोड़ परिवारों में सुलभ शौचालय बनवाए गए हैं। इनमें से 1 करोड़ 40 लाख शौचालय बंगाल में बनवाए गए हैं। इसके अलावा मुद्रा योजना के जरिए भी महिलाओं की मदद की जा रही है। अब बीजेपी बंगाल की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन देने का वादा भी कर रही है। सरकारी नौकरियों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। ममता बनर्जी जानती हैं कि मोदी की हर जीत में महिला यानी साइलेंट वोट बैंक का बड़ा रोल होता है। इसलिए वो चुनाव के पहले से ही महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। पहले हाथरस के मुद्दे पर ममता ने मार्च निकाला, अब रसोई गैस की कीमतों को लेकर सड़कों पर हमने ये कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बाड़ी बना देंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। आपको बर्बादी भाषण हम सुनने नहीं चाहती। एवरीडे मन की बात, एवरीडे टेलीविजन में पूरा दखल करके रहते हैं। ममता को भरोसा है कि वो डबल एम यानी महिला और मुसलमान वोटर के जरिए बीजेपी के एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर पर वो भारी पड़ेंगी। लेकिन बीजेपी भी ममता बनर्जी की इस स्ट्रेटेजी को जानती है और बीजेपी को यकीन है कि वो मुसलमान वोटरों में लेफ्ट और कांग्रेस के अलावा पीर अब्बास सिद्दीकी सेंध लगा देंगे। रही बात हिंदू और महिला वोटरों की, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में खड़े हुए हैं। सड़क और रैलियों से अलग महिला वोटर्स को खींचने की एक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा, बंगाल सरकार राज्य की महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए ही प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने अब तक महिलाओं के आरक्षण का विधेयक संसद में पारित नहीं किया है। मुझे गर्व है कि टीएमसी की लोकसभा में 41% और राज्यसभा में 31% महिलाएं हैं। हम लोगों ने स्थानीय निकायों में भी 50% महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर महिला कारोबारियों से ऑनलाइन खरीदारी की। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की टोडा जनजाति के हाथों से बुनी शॉल खरीदी, तो असम का गमछा खरीदा। वहीं बंगाल के महिला कारीगरों से जूट का फोल्डर खरीदा। पश्चिम बंगाल में मोदी के महिला वोट बैंक यानी एम फैक्टर का असली टेस्ट है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी एक महिला हैं और 2 विधानसभा चुनावों में उनकी जीत के पीछे महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता की बड़ी भूमिका रही है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा। अगर साइलेंट वोटर बीजेपी के साथ चला गया तो टीएमसी का खेला होना तय है। कुछ देर पहले बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।